नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपीएससी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए बजट की क्लास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस क्लास को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। तो आप जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कभी हम सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते हैं, बट इस क्लास को बनाने के लिए जो मेहनत लगी है, उसके लिए हम एक लाइक तो डिज़र्व करते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है, इसकी राय आप अपनी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं कि 2023-24 का जो बजट है उसकी खास प्रमुख बातें क्या हैं और क्या हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो राज्य सरकार है वो बजट पेश करती है, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 202 में। 202 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो वार्षिक वित्त विवरण, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो संविधान में है बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु जो वहां पर एक परिभाषित किया गया है, इसे वार्षिक वित्त विवरण जो राज्य का है अनुच्छेद 202 के तहत किया जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला है बजट का अर्थ क्या होता है। अब बजट का अर्थ क्या होता है, आय तथा व्यय का वार्षिक वित्त विवरण, मतलब कि जो हम पे पैसा आया और जो हम पैसा खर्च करेंगे उसका वार्षिक वित्त विवरण का अर्थ होता है बजट। तो इसमें बताया जाता है कि जो हम पे धनराशि कुल हमारा राजस्व आया है और जिस पैसे को हम खर्च करने वाले हैं उसे कहाँ करेंगे, तो इस पूरे विवरण जो है बजट में दिया जाता है। तीसरा, अब बात कर लेते हैं इस 2023-24 के बजट की कुछ खास बातें। तो यह बजट जो था मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का पहला पूर्ण रूपी बजट था। इस बार जो है धामी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं। पहले जो उनका कार्यकाल था वो कुछ ही महीनों का था, तो वहां पर जो है बजट उन्हें पूर्ण रूप से पेश करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2023-24 का बजट जो था धामी जी का पहला पूर्ण रूपी बजट था। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार का बजट युवा शक्ति पर विशेष फोकस रहा। तो 2023-24 में अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बजट किस चीज पर ज्यादा फोकस रहा, तो युवा शक्ति पर जो है इस पर काफी चर्चा की गई। अगला, बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर भी विशेष फोकस किया गया। बजट में जो है रोजगार, निवेश और पर्यटन पर भी फोकस किया गया। नीचे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से युवा शक्ति पर फोकस किया गया और रोजगार, पर्यटन पर किस तरीके से बजट को जो है फोकस किया गया। तो पॉइंट क्लास मिस मत कीजिएगा, अंत तक इस क्लास को देखिएगा। अगला, इस 2025 का रोड मैप किया तैयार। तो बजट में जैसा मैं पढ़ रहा था बार बार, जो वित्त मंत्री हैं और धामी जी जो हैं 2025 का रोड मैप तैयार कर कर चल रहे थे। इसमें जैसा कि हम देख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, जैसे कि आप देखते हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जो है एक विजन के साथ चलते हैं कि हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर कुछ इस टाइप्स के एक वर्ड टैग लाइन पकड़ लेती हैं जिससे जो है बजट का मतलब अपनी चीजों को हाईलाइट किया जाए या हाइप किया जाए। तो यहाँ पर धामी जी ने 2025 को एक रोड मैप तैयार किया है, बोला है आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे, एक सपनों का उत्तराखंड होगा वहां पर, जहां पर नशा मुक्ति उत्तराखंड होगा। उसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं, अभी हम नीचे देखेंगे उन चीजों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार 2023-24 का बजट जो है कितने का पेश किया गया। तो जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार उत्तराखंड में बम्पर बजट में उछाल आया है। पिछले के मुकाबले में हम देखेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इस बार 2023-24 में जो है 77,407 करोड़ का जो लगभग हमने बजट पेश किया है। मतलब वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 77,407 करोड़ का जो है बजट पेश किया है। पिछले बजट के मुकाबले 18% की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। आगे नीचे मैंने पॉइंट्स में भी लिखा है। इसकी पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ आपके साथ साझा कर दी जाएगी। बाकी आपको पता ही है, हर संडे को हम अपनी एप्लीकेशन पे फ्री करंट अफेयर का टेस्ट करवाते हैं, क्विज करवाते हैं। वहां पर आप सभी लोग इस संडे को आकर टेस्ट दे सकते हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि बजट से भी उसमें काफी क्वेश्चन डाले जाएं। तो देख लेते हैं अब इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ये धामी जी की फोटो है यहाँ पर, ये वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, इनके हाथ में क्या है, बजट, उत्तराखंड सरकार का बजट। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि धामी सरकार का 77,407 करोड़ का बजट, पहला पूर्ण बजट पेश, रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी टैगलाइन है, इस चीज को आप देख सकते हैं कि रोजगार, निवेश और पर्यटन पर जो है फोकस किया गया। क्योंकि देखिए, अब ग्रुप सी लेवल में तो शायद ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही आ सकता है कि किस चीज पर फोकस किया गया, लेकिन अगर आप आरओ, लोअर पीसीएस या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, उन एग्जाम में ये पॉइंट थोड़ा सा डीपली पूछ सकता है। तो आगे आने वाली क्लासेस में क्या है, इसमें हमें जितना सोर्स मिला, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर बजट की पीडीएफ हो, अभी तक जो पूर्ण रूप से उसको
बजट को खुलकर नहीं बताया गया है। मतलब सरकार ने जो है अभी अपना डेटा जो है पूरा उस तरीके से रिलीज़ नहीं किया है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम इसकी थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्लास देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जितना मुझे सोर्स मिला, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कहीं से भी अगर सोर्स मिला, उन सोर्स को हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बताने की कोशिश की है इसमें। तो रोज़गार, निवेश पर, पर्यटन पर इसमें फ़ोकस किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले बजट में। बाकी इस बजट को आपको पता ही है, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो है पटल पर रखा, जो वित्त मंत्री हैं, और ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। रोजगार, निवेश, पर्यटन पर फोकस, ये आप सब पढ़ सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही यहाँ पर, इस बार भारत जो है, आपको सभी को पता है, G20 की मेजबानी मिली है भारत देश को, हमारे प्यारे भारत को। तो उसके तहत उत्तराखंड में हमारी 3 संगोष्ठियां होंगी। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है, हमें गर्व की, यहाँ पर बताया गया है, यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में 3 संगोष्ठियां होंगी। ये देखिए, 3 संगोष्ठियां मतलब 3 मीटिंग होगी। जैसा कि हमें पता है, एक औड़ी गांव में हो रही है, एक रामनगर में हो रही है, और एक अन्य ऋषिकेश में। 3 जगह उत्तराखंड में जो है मीटिंग हो रही है यहाँ पर G20 की। तो इस चीज के लिए भी जो सरकार ने जो है स्पेशल बजट रखा है, लगभग 100 करोड़ रुपए G20 के लिए रखा है। नीचे भी हम लोग देखेंगे, तो क्लास को आपको पूरा देखना है। एक एक पॉइंट्स मैंने आपके लिए स्पेशली लिखे हैं, इसकी PDF आपको बता दी है कि टेलीग्राम में साझा कर दी जाएगी। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बजट की इस बार जो विशेष चीजें रही है। जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किसके लिए पहली बार बजट का प्रावधान किया। तो जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट का प्रावधान किया गया। इनोवेशन, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप बनेंगे युवा शक्ति का आधार। तो ये चीज भी यहाँ पर युवाओं पर काफी फोकस किया गया। तो अभी नीचे आपको पॉइंट्स टू पॉइंट में बताऊंगा युवाओं के लिए खास क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 18% अधिक है पिछले बजट की तुलना में। तो पिछली बार का जो बजट था वो खुद में 12% ज्यादा था। यानी अगर मैं बात करूं 2022 का बजट, वो खुद 12% वृद्धि थी 2021 के बजट के कंपैरिजन में। लेकिन इस बार 2023 में क्या है, 2022 के मुकाबले 18% की अधिक वृद्धि हुई है। नीचे मैं भी आपको क्लियरली बता दूंगा। और वेतन पर 26,000 करोड़ खर्च होंगे। तो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से किस पर कितना खर्च होगा और क्या हमारा आय का स्रोत है। अगले साल तक बजट के बराबर होगा कर्ज। यानी जो हमारा कर्ज है वो कहीं ना कहीं अगले साल बजट के बराबर पहुंच जाएगा। तो लगभग हमारा कर्ज जो अभी है वो 68,000 करोड़ के लगभग है, और हमारा बजट कितना है, 77,407 करोड़। तो अगले साल जो है कर्ज और बढ़ जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि अगले साल जो है कर्ज और बजट बराबर हो जाएंगे। बजट में क्या खास रहा, कुमाऊनी में शुरुआत करी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल में, और गढ़वाली में क्या किया, बजट का समापन किया। तो ये चीजें हैं। अब नीचे थोड़ा इसका पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए, यहां पर ये दर्शाया गया है कि रुपया आता है, रुपया जाता है। तो ग्राफिकली 2 चीजें आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो बजट की PDF से मैं ये फाइल लेकर आया हूं, इससे जो है हमारे पटवारी में क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपने पहला वाला पटवारी दिया था तो काफी कंट्रोवर्शियल वो पेपर था, बाद में जो रद्द हो गया, उसमें क्वेश्चन बना था कि राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व कहां से प्राप्त होता है। तो उसी चीज को देखते हुए इस बार थोड़ा सा मैंने इसे ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश की है। तो जो रुपया होता है, एक तो हमारा रुपया आता है राजस्व, जो हमारा बजट होता है, एक जो हम खर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली 2 चीजें बताई गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्वयं का कर राजस्व, उत्तराखंड सरकार का जो स्वयं का राजस्व कर है वो 25.89% है। यानी जो हम राज्य का टैक्स वगैरह वसूल करते हैं, चाहे वो बिक्री कर हो, स्टाम्प कर हो, तमाम जितने कर उत्तराखंड सरकार लगाती है, उससे हमें जो आय प्राप्त होता है वो पूरे बजट के 25.89% है। इसके बाद करोत्तरी राजस्व कितना प्राप्त होता है, हमें 6.17% करोत्तरी राजस्व प्राप्त होता है। इसके बाद केंद्र करों में राज्यकांश ये होता है 14.79%। तो ये चीज भी आपको नोट करनी है। इसके बाद केंद्र सहायता से अनुदान, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसे कहूंगा, जो हमारे पेपर में आया था कि जो उत्तराखंड सरकार को बजट है सबसे ज्यादा कहां से प्राप्ति होती है, तो केंद्र सहायता से अनुदान। ये कितना मिलता है, ये कितना मिला है, सॉरी 27.7%। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, कितना मिला है इस बार, 27.7%। हो सकता है इस बार हमसे आंकड़ा ही पूछ ले डायरेक्ट, कितना परसेंट मिला है। पिछली बार पूछा था किससे मिलता है, इस बार आंकड़ा ही पूछ सकता है। देखिए, आयोग का कुछ भरोसा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए आप। अब वो ग्रुप सी में पटवारी का एग्जाम थोड़ा बेसिक बना रहे हैं तो करने से इतना टफ बना दे रहे हैं, तो आप कहीं से भी कितना भी पढ़िए वो कम है। तो जैसा कि आपको पता है, केंद्र से सहायता अनुदान उत्तराखंड को सबसे ज्यादा मिला है। अब क्यों मिला है, क्योंकि उत्तराखंड हम सभी को पता है एक स्पेशल राज्य है। उत्तराखंड क्या है, एक स्पेशल राज्य है। इसके तहत क्या होता है, केंद्र हमें 90% अनुदान देता है और 10% हमसे ऋण लेता है। तो ये होता है स्पेशल स्टेट्स का दर्जे में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 90% हमसे केंद्र जो हमें देता है और 10% हमसे लेता है। और अन्य राज्यों में क्या होता है,
केंद्र जो है 70% देता है और 30% लेता है, तो ये हमें स्पेशल राज्य होने का इसका बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ-साथ लोक लेखा शुद्धि में 0.7% का हमें प्राप्ति हुई है और ऋण में अग्रिम की वसूली में 0.10%, तो इसका तो मतलब ना बराबर बिल्कुल अंकन है। और लोक ऋण, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक ऋण में हमें क्या हासिल हुआ है, 25.21% हमसे लोक ऋण से प्राप्ति हुई है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत है हमारा वो क्या है, केंद्र सहायता अनुदान, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, स्वयं का कर राजस्व, तो यानी सरकार का जो स्वयं का कर राजस्व है उससे वसूली। और तीसरे नंबर पर लोक ऋण। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख दी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे साझा कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ वेतन भत्ते मंजूरी, सॉरी, अब बात कर लेते हैं कि रुपया जाता कहाँ है। ये तो रुपया आता है हम पे, ठीक है, यहाँ पर रुपया आया है, अब रुपया सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो सरकार ने यहाँ पर पूरा डेटा दिया है। वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय 24.98%, यानी जो सरकार है वेतन भत्तों में, जो सरकार के आपको पता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, ये तमाम जितनी चीजें होती है उन पर सरकार जो है अपने बजट का 24.98% खर्च करेगी। तो ये चीज भी नोट करने वाली है कि अब आपको ये तो पता लग गया कि कहाँ से कितना आता है, अब कहाँ कितना सरकार खर्च करने वाली है। निवेश ऋण में लगभग जो सरकार निवेश ऋण करेगी उसमें 15.23% होगा, ये चीजें भी नोट करने वाली है। इसके साथ साथ सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता के लिए 6.24% सरकार खर्च करने वाली है। ब्याज लाभांश के लिए 7.96% सरकार खर्च करने वाली है। और वृहत निर्माण कार्य लघु निर्माण कार्य के लिए 10.55% सरकार खर्च करने वाली है। इसी के साथ साथ जितने अन्य व्यय हैं वो उसके लिए सरकार करने वाली है 25.23%। और पेंशन और अनुतोषित के लिए खर्च करने वाली है 9.81%। तो अगर मैं बात करूं सरकार सबसे ज्यादा जो अपना पैसा है वो कहां पर लगा रही है, तो सरकार सबसे ज्यादा अन्य व्यय पर लगा रही है, जिसमें तमाम चीजें हैं जो खुल के नीचे डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपके साथ पीडीएफ साझा कर ही रहा हूं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं उसमें। तो सबसे ज्यादा अन्य ऋणों में कर रही है। दूसरे नंबर पर बात करूं तो वेतन भत्ते, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते आदि या मजदूरी के लिए जो सरकार खर्च कर रही है उसके लिए खर्च कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर सकते हैं। और तीसरे पे निवेश ऋण के लिए सरकार खर्च कर रही है। तो टॉप 3 मैंने आपको बता दिए। नीचे देख लेते हैं एक बार, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डेटा बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले 2021 का बजट था हमारा लगभग 65,000 करोड़ था, उसके बाद 67,000 करोड़, यानी 2022 का जो बजट था हमारा वो कितना परसेंट बढ़ा था, 12% बढ़ा था। किसके मुकाबले, 12% बढ़ा 2021 के मुकाबले, 2021 के मुकाबले यहां पे लिख देता हूं। लेकिन यहां पर क्या है, 2023 का बजट जो बढ़ा है वो बढ़ा है 18%, किसके मुकाबले, ये बढ़ा है 2022 के मुकाबले, 2022 के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। और इस बार का बजट कितना है हमारा, 77,407 करोड़ रुपए। तो इस बार का बजट क्या है, 77,400 करोड़ रुपए। यहां पर बताया गया, देखिए राजस्व प्राप्ति हमें कितनी हुई, यानी जो ऊपर तो मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट हुई, देखिए ऊपर हुई हमें 25.89%, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा डाटा भी दिया गया है 57,000, सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पर 57,057 करोड़ रुपए जो हमें राजस्व प्राप्तियां हुई है। तो यहाँ पर पूरे डेटा को जो है खोलकर दिखाया गया है आंकड़ों सहित, आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आपके साथ ये पीडीएफ साझा कर दी जाएगी। नीचे देख लेते हैं, नीचे देखिए थोड़ा ग्राफिकली इस चीज को समझाया है कि किस कहां पर कितना सरकार जो है खर्च करने वाली है और किस हिसाब से सरकार जो है बजट के हिसाब से अपनी चीजों को करेगी। यहाँ पर एक पूरी डिटेल दिया गया है कि सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सहायक अनुदान। तो कंपैरिजन भी किया गया है 2022 के मुकाबले 2023-24 का कंपैरिजन किया और बताया गया है कि कितना हमें फायदा हो रहा है और कितना किस चीज के बजट में जो है कटौती की गई है। अब नीचे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस, ऊपर हमने बताया था कि जो बजट है उसे युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया। तो वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जा रहे उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया। प्रदेश सरकार ने सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्प लिया। तो जैसा कि अब हर बजट में होता है, सरकार अपनी जो होती है तारीफ करती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट में क्या हुआ, बजट में क्या होता है, राज्यपाल का एक दायित्व होता है कि मंत्रिमंडल की सहायता से जो सदन की पटल पर वार्षिक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत कराए। ठीक है,
तो ये सरकार का दायित्व होता है। तो यहाँ पर अब इसी तर्ज पर सप्तऋषि की तर्ज पर सप्तीकरण किया गया इस बार। आपको पता है कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं केंद्र बजट में ये सप्तऋषि इस बार कहा गया था। जैसे कि मोदी जी एक वर्ड पकड़ लेते हैं हर बार, इस बार अमृत पीढ़ी कर युवाओं को संबोधित किया गया। इसी तर्ज पर उन्होंने सप्तऋषि कर 7 योजनाओं मतलब 7 जो उनके टारगेट्स थे उनको सेट किया। तो उत्तराखंड सरकार भी हम देखते हैं कहीं न कहीं छोटा राज्य है, तो कॉपी करने की कोशिश करता है केंद्र को। तो यहाँ से धामी जी ने इनको कॉपी के करा और इन्हीं के तर्ज पर सप्तऋषि के तर्ज पर सप्तीकरण किया। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो था मानव पूंजी निवेश। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमसे एक बार क्वेश्चन भी बना था, इस बार आपने देखा था, ये शायद करी के पेपर में करंट अफेयर में बना था, निम्नलिखित में से सप्तऋषि में शामिल नहीं है। तो 7 ऋषि आपको याद होने चाहिए, चाहे उत्तराखंड के हों चाहे केंद्र के हों। काफी इंपॉर्टेंट ही रहते हैं आने वाले आपके लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर तमाम जो उत्तराखंड के यूकेपीएससी एग्जाम है उन एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। दूसरा समग्र कल्याण इन्होंने बोला है। समग्र कल्याण यानी समग्र कल्याण मतलब अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समावेशी विकास की यात्रा में शामिल करना। देखिए ये भी केंद्र के ही है, सिर्फ उसी की तर्ज पर इन्होंने कहा है। और जो मानव पूंजी है उसमें पोषण, शिक्षा, ट्रेनिंग के लिए अनुकूल माहौल। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा सुलभता। यहाँ पर सीधा सीधा स्वास्थ्य के लिए कहा गया है, सुलभ और स्वास्थ्य सस्ते इलाज के लिए इंतजाम करना इनके सरकार का दायित्व है। और पूंजीगत खर्च मतलब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना सरकार का यहाँ पर एक लक्ष्य है सप्तीकरण के हिसाब से। अगला है पांचवा सुलभ आवागमन। तो सुलभ आवागमन में क्या है, बेहतर सड़क, रोपवे, ट्रैक, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी का प्रबंधन करना। और छठा है प्रौद्योगिकी पर जोर। तो इस पर उत्तराखंड सरकार जो है काफी जोर दे रही है, विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों को बढ़ावा देंगे। और सातवां और अंतिम है इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, तो प्रकृति के साथ मिलकर विकास करना। तो ये थे हमारे सप्तीकरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कहूंगा, नीचे मैंने आपको स्पेशली थोड़ा लिख के डिटेलली भी बताया है, ये तो अखबार की कटिंग से आपको बताया है। तो ये है कुछ 7 पॉइंट जिस पर हम पर डिस्कस कर चुके हैं। 7 बिंदुओं पर है बजट का फोकस, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। मानव विकास मैंने बता दिया, स्वास्थ्य पर पूंजीगत निर्भरता, प्रौद्योगिकी, इकोलॉजी, समावेशी विकास, ये सभी पॉइंट्स पर सरकार ने जो है फोकस किया है। अगला नीचे देख लेते हैं किसके लिए कितना बजट किया गया आवंटित। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा दृष्टि से, जो ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि इस योजना के लिए कितना बजट जो है सरकार ने किया। तो जैसा कि सभी को पता है, रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्रावधान। देखिए स्वरोजगार और रोजगार जो युवाओं के लिए अगर फोकस किया गया है, तो युवा जो है रोजगार से इस समय पीड़ित है उत्तराखंड में, सभी को पता है। तो रोजगार और स्वरोजगार का जो है काफी जिक्र इसमें किया गया बजट में। सबसे पहला जो इसमें किया गया, उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815 करोड़ का प्रावधान, यानी उद्यान विभाग को कितना बजट मिला इस बार, 815 करोड़ रुपए का बजट जो है उद्यान विभाग के लिए हुआ है आवंटित। इस पे अब नीचे हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर स्टार बना दूंगा, आप उन चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट तो देखिए बहुत सारा है, लेकिन जो हमारी एग्जाम दृष्टि से मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो आपके साथ बता रहा हूं। तो आप इस चीज को जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉली हाउस भी जो है काफी चर्चा में रहा था इस बार। और उद्यान विभाग के लिए बजट कितना रहा था, 815 करोड़ रुपए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, उद्यान विभाग के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया। अगला मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार ऊपर ही ऊपर पढ़ लीजिएगा सरसरी निगाहों से। उत्तराखंड नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 461 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब जो है उद्योग विभाग में कितना बजट पेश किया गया है, प्रावधान 461 करोड़ रुपए का। वर्क्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ रुपए और प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप योजना हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय नीतियों के तहत उद्योग अनुदान हेतु 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप ये पढ़ सकते हैं। नीचे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इसे मार्क कर देता हूं स्टार यहाँ पर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम देख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना, इसके लिए 40 करोड़ का बजट जो है इस बार स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कितना बजट जो है अनुमोदित किया गया है, तो ये 40 करोड़ रुपए है। पर्यटन विभाग में 302 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट जो है मिला है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63 करोड़ रुपए और पर्यटन का विकास अवस्थापन हेतु 60 करोड़ रुपए, टिहरी झील विकास निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नीचे चाहे वो थोड़ा डिटेलली आपको मैंने बताया है ताकि आप जो है इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ पाएं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत चार धाम विभिन्न स्थानों हेतु प्रक्रिया हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला हम पे चौथा पॉइंट है, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा और कल्याण, युवा कल्याण में, ठीक है, यहाँ पर कितना बजट किया गया, 1459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
अगला देख लेते हैं हम, उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं से कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया? तो 51 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति 11 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो योजनाएं जो रहती है काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जिन पर सरकार उन पर खर्च करती है, जैसे कि नीचे हम अभी देखेंगे पीएम श्री योजना हेतु। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। पीएम श्री योजना हेतु सरकार ने कितना बजट का प्रावधान किया? तो सरकार ने जो है पीएम श्री योजना के तहत 92 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। तो जिसमें मैंने स्टार बना दिए, उस चीज को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट सभी होता है, देखिए कोई ये नहीं बता सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला है वो इन चीजों की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो पीएम श्री योजना के लिए 92 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष के लिए 2023-24 के लिए 1294 करोड़ का बजट का प्रावधान। तो कृषि के लिए भी ठीक ठाक बजट यहाँ पर कहा जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने दिया इस बार 1294 करोड़ रुपए। अगला है मिलेट मिशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन जिन क्वेश्चनों में मार्क कर रहा हूं तो इन क्वेश्चनों का इनकी वैल्यू समझिएगा। मिलेट मिशन हेतु 15 करोड़ का प्रावधान। अब हम सभी को पता है कि 2023 का वर्ष जो है मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को जो है यूएन द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है? मिलेट वर्ष घोषित। तो इस बार इसकी अपने आप ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार जो है, आपने देखा होगा मिलेट मतलब मोटा अनाज होता है, इसको जो है काफी बढ़ावा दे रही है। तो सरकार ने मिलेट मिशन हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट होने वाला है आपकी एग्जाम दृष्टि से, तो इस चीज को आप मार्क कर सकते हैं। अगला, स्थानीय फसलों हेतु प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष के लिए 2023-24 के लिए 4217 करोड़ रुपए। तो स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा खासा मोटी रकम यहाँ पर सरकार ने खर्च करी है, जो कि 4217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अटल आयुष्मान हेतु। देखिए ये भी योजना इंपॉर्टेंट है, जो जो योजना इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर देता हूँ। अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आप इन चीजों के डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, या पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं बता चुका हूँ, आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ का प्रावधान। देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अटल आयुष्मान के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ अगला 7 पॉइंट देख लेते हैं। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2850 करोड़ का प्रावधान। तो समाज कल्याण के लिए भी देखिए अच्छा खासा बजट की रकम यहाँ पर रिलीज की गई है सरकार के द्वारा। और समाज कल्याण मंत्री कौन है? रेखा आर्या वर्तमान इसकी मंत्री हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं, निराश्रित विधवा पेंशन हेतु। देखिए निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ का प्रावधान। देखिए विधवा पेंशन पर भी ऊपर मैंने बताया, तो सरकार जो है अपना आधे से ज्यादा खर्च कहां पर करती है? भत्ते, पेंशन वगैरह में, तो वेतन वगैरह में। तो यहीं पर सरकार को जो है विधवाओं के पेंशन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी चीजों का आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है वो। अगला है नंदा गौरा योजना हेतु। देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंदा गौरा योजना हम देख चुके हैं कि पिछले साल इसका बजट काफी 400 करोड़ प्लस किया गया था, लेकिन इस बार इसके बजट में कटौती हुई है और इसको कर दिया गया है 282 करोड़ रुपए। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग इसमें 30 से 40% की कटौती हुई है, और इस बार इसका बजट किया गया है 282 करोड़ रुपए। पिछले साल जो था ये मेरे ख्याल से 2022 में इसका बजट था 400 करोड़ रुपए। तो इस चीज को आप नोट करना है कि इस बार इसका बजट कितना गया है? 282 करोड़ रुपए। अगला है मुख्यमंत्री बाल पोषण अधिनियम योजना हेतु लगभग 226 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान, तो ये भी सभी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि हम वात्सल्य योजना से देख चुके हैं कि एक प्रश्न डायरेक्ट बना था। तो योजनाएं जो होती है उनका बजट से लेकर उनकी घोषणाएं होने तक, या फिर उसमें क्या क्या प्रावधान है या किनको लाभान्वित कर रही है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जो है 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट बना था, उसमें कहा गया था कि वात्सल्य योजना हेतु कि छात्रों को कितनी राशि मिलती है। तो वात्सल्य योजना जो है एक्चुअली कोरोना काल के टाइम से चलाई जा रही है। वहां पर क्या हुआ था, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 1 से 12वीं तक वात्सल्य योजना के तहत की जा रही थी, और उनके खर्च के लिए उन्हें प्रति माह 3000 रुपए 18 वर्ष के होने तक दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु कितने का प्रावधान किया गया है? 19.95 करोड़ का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे भी देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सब में टिक मार्क कर दिया, इन चीज को आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, बजट की
बड़ी बात है। तो बजट की जो खास बड़ी बात रही, लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50,000 रुपए सरकार, जो हमें पता है कि जो तैयारी करते हैं, होनहार छात्र होते हैं, तो स्कॉलरशिप सरकार की एक स्कीम चल रही है काफ़ी टाइम से कि जो लोग यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग का प्री क्वालीफाई करते हैं या फिर एनडीएस, सीडीएस वगैरह के लिए, उन लोग को क्या है, सरकार 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि वो अपनी मेंस या फिर आगे की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो जिन लोग को मिल रहा है वही बता सकते हैं। और दूसरा है, बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है, ये हम देख चुके हैं। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपए, भर्ती घोटाले करने वालों के लिए कड़े कानून। देखिए, ये कड़े कानून तो हम देख चुके हैं, पता नहीं कैसा नकल विरोधी कानून लाए हैं जिससे छात्र, अभी तक तो किसी नकल करने वाले पर इन्होंने नकेल नहीं कसी है, बल्कि इस कानून से जो है छात्रों को ही अभी तक प्रताड़ित किया गया है। पहला इनका मुकदमा भी देख चुके हैं कि छात्र पर ही हुआ है। बाकी एनसीसी कैडेट्स का भत्ता बढ़ाया गया, पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए 1 करोड़ 90 लाख की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम। तो देखिए, मैंने ऊपर जैसे कि आपको बताया था, रोड मैप तैयार कर रही है यहाँ पर सरकार, और बार-बार इन शब्दों को दोहरा रही थी। तो ये बड़ी बातें हैं बजट की, आपको बता रहा हूं मैं। 2025 तक राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री धामी ने या फिर उत्तराखंड सरकार ने राज्य को कब तक सर्वश्रेष्ठ दिशा में बनाने का कार्य करने की सोची है? 2026, 28, 30 या 35? या ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, 2025 में किया गया है सरकार द्वारा। G20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, मैं अब यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ कि G20 के लिए कितना बजट, मैंने ऊपर आपको बताया था 100 करोड़ रुपए। देखिए, उत्तराखंड के इस बार 3 जगहों में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो वहां पर के लिए उत्तराखंड सरकार ने 100 करोड़ का स्पेशल बजट का प्रावधान किया है। बालिका साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ का बजट यहाँ पर इस बार किया गया है। युवा, उत्तराखंड का युवा सरकार नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा, तो यहाँ पर ये भी बजट में बड़ी बातें कही थी, नौकरी जो है युवा करेगा नहीं देगा। अब देखिए, सबसे बड़ी योजना इस बार मैं कहूंगा, सॉरी, सबसे बड़ा जो इस बार खर्च किया गया है, स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान। तो स्वरोजगार योजना, देखिए, इस बार युवाओं के लिए थोड़ा सा ये ऐसे तोहफा ही कहा जाएगा कि 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब जब धरातल पर उतरेगी तभी इस चीज को जो है सही से जज किया जाएगा। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। तो बहुत ही बड़ी ये रकम होती है, और अगर इससे धरातल पर उतारा गया तो सही में उत्तराखंड के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी कि स्वरोजगार, अब उत्तराखंड का नौकरी, हर कोई युवा तो नौकरी नहीं लग सकता है, लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन पोस्ट क्या होती है, लिमिटेड आती है। पर जो युवा तैयारी में नहीं निकल पाता है, उसके लिए सरकार का क्या है, स्वरोजगार योजना प्लान है। रिवर्स माइग्रेशन के लिए यहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज किया जा रहा था, उस चीज के लिए भी सरकार ने जो है कोरोना काल में दिल्ली से लौटे लोगों के लिए स्वरोजगार खोलने के लिए ऋण आसानी से उपलब्ध कराने की बात कही है। अगला देख लेते हैं हम, विधानसभा में 12 विधेयक हुए पारित। तो देखिए, इस बार विधानसभा में क्या हुआ, 12 विधेयक को पारित किया गया, चाहे उसमें नकल विरोधी कानून हो या फिर उत्तराखंड महिला विधेयक हो, तो तमाम ये 12 पॉइंट्स मैंने आपको लिखकर बता दिए, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये पहला है उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम संशोधन विधेयक 2022। तो उत्तराखंड की मत्स्य नीति हम सबको पता है कि, आई थिंक, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है, 2002 या 2006 की हमारी मत्स्य नीति है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को जो है पिन कर दूं। उत्तराखंड की जो मत्स्य नीति, सॉरी, मत्स्य अधिनियम है, उसे विधेयक को 2022 में संशोधित कर पास किया गया। अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक, ये भी पारित किया गया। तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 का है। देखिए, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब का है, तो 1959 का है। इसे संशोधन कर विधेयक 2022 में पारित किया गया। अगला है उत्तराखंड पेंशन हेतु अहकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधायकी 2022, इसे भी पारित किया गया। पांचवा पॉइंट है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1960 संशोधन विधेयक। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भू कानून जो है काफी चर्चा में रहा है, और भू से रिलेटेड उत्तराखंड के जितनी भी चीजें इस समय थोड़ा चर्चित है, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम है 1960 का है, जिसे उत्तराखंड में अभी तक चला आ रहा था, तो इस बार इसमें क्या किया, संशोधन करके पारित किया गया। बाकी इनकी जो विधेयक, इनकी डिटेल वीडियो में हो सकता है भविष्य में आप लोगों के लिए लेकर आओ, वो तो आपकी मतलब रिस्पॉन्स से डिपेंड करता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता ही नहीं हूं, ना मैं बोलने वाला हूं। आप लोगों को सिर्फ करना है इस क्लास को लाइक, और नीचे अपने सुझाव देने कमेंट्स में कि किस तरीके से हम जो है अगली क्लास आपके लिए किस टॉपिक पर लानी चाहिए। बाकी छठा पॉइंट है उत्तराखंड सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022। आठवां पॉइंट है उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रावधान प्रबंधन संशोधन विधेयक। अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की संशोधन विधेयक 2023, इसे भी जो है पारित किया गया। नवा पॉइंट है उत्तराखंड सेवा का अधिकार संशोधन विधेयक। तो सेवा का अधिकार अधिनियम हम देख चुके हैं, कब का है उत्तराखंड में, ये हो जाएगा 2011 का हमारा सेवा का अधिकार अधिनियम है, और इस बार इसमें संशोधन करके 2023 में क्या किया गया, इसको पारित किया गया। अगला है नकल विरोधी विधेयक उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों पर रोकथाम व निवारण में उपाय।
तो इस बार नकल रोधी कानून, अब देखिए ऊपर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नकल रोधी कानून भी जो है पारित किया गया है, अभी देखना है भविष्य में क्या इस पर चीज़ें होती हैं। अगला है सरकारी अनुदान अधिनियम 1895। देखिए कितना पुराना ये अधिनियम है, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2023 में पारित किया गया। इसी के साथ-साथ अंतिम विधेयक जो पारित हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक किया गया। तो ये थी बजट की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें, बड़ी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए काफ़ी मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। तो यही हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी, ताकि हमें भी पता लगेगा कि हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी। और इसी प्रकार से जो है मैं अलग-अलग टॉपिक्स पे, देखिए आने वाले 1-2 दिनों में मैं पलायन आयोग की रिपोर्ट की कोशिश करूँगा कि जो भी हमने देखा था कि पलायन आयोग ने बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, उसके लिए आप लोगों को क्लास दी जाए। आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे एसडीसी रिपोर्ट्स हो, तो तमाम एक ही क्लास में हम लोग सारा निचोड़ देख लेंगे, ताकि आप लोगों को इधर-उधर ना भटकना पड़े। तो इन चीज़ों को आप फोकस कीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट्स में दे सकते हैं, हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आपको पता है उत्तराखंड में फेसबुक का हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, 35 से 36 हज़ार से ज़्यादा लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम में भी हमारे साथ एक अच्छे बच्चे अब जुड़ चुके हैं ज़्यादातर। और हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर संडे फ्री क्विज़ मिलता है। देखिए फ्री क्विज़ वहाँ पर हम करंट अफेयर का कराते हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल तमाम जितने करंट अफेयर हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हर संडे को फ्री में उसका टेस्ट होता है। उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। फ्री में कैसे दें टेस्ट, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में आपको दिखा रहा होगा कि आप कैसे जो है फ्री क्लास दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आप हमारे ऐप में, हमारे फॉरेस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उनका कोर्सेज़ हमारे ऐप में चल रहे हैं, अलग-अलग टारगेट बैच हो, चाहे हमारे मॉक टेस्ट हो, तो आप वहाँ जाकर उन टेस्टों को परचेज़ कर देख सकते हैं। अगला बजट में एक जो आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस बार बजट में जो है मेरे ख्याल से चमोली ये बद्रीनाथ के लिए जो है 1000 करोड़ का सरकार ने जो है स्पेशल बजट का प्रावधान किया है। अब पता नहीं इसमें ये केंद्र सरकार का है या फिर राज्य सरकार का इसमें वो किया गया है। बट आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि बजट को विस्तार तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो इस क्लास को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।